हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शनिवार का दिन है, आज डेट है 10 मई और टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के 7 बजे के आसपास का टाइम होगा। 7 बजे से ही मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी पूरे घर में झाड़ू निकाल कर, जीने से झाड़ू मैं पूरी करके अभी बस खिड़की खोल के देख रही थी कैसा मौसम है सुबह का। तो अभी सुबह सुबह जो धूप निकलती है, जो चमकीली धूप गुरुद्वारे के ऊपर पड़ती है, उससे गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और बहुत सारे तरह तरह के जो पेड़ लगे हुए हैं, ये है सहजन का पेड़, ड्रमस्टिक जिसे बोलते हैं, और बहुत सारी फलियां इसके ऊपर लगी हुई हैं। और साथ ही ये है हमारी गली। और खिड़की खोलती हूँ तो अच्छी हवा आती है, लेकिन इसके अंदर से ना कबूतर भी आ जाते हैं, तो ये बंद ही रखनी पड़ती है। और मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी आंधी तूफान आ जाता है। बाई चांस खिड़की खुली रह गई तो बस शीशा टूटने का डर है, इसलिए बंद ही रखते हैं। और मैं आ गई थी ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम अभी 6:45 बजे हैं और छुट्टी थी तो थोड़ा सा लेट मैं उठी थी, 6 बजे के बाद ही मैं उठी थी। उसके बाद झाड़ू बुहारी किया था और अभी टाइम दिखाया, पानी पिया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। पहले बाहर का ही अपना जो साफ़ सफाई का काम है वो कर देती हूँ, उसके बाद फिर अंदर से करती रहूँगी धीरे धीरे। बच्चे अपना सो रहे हैं और अभी मैं बस झाड़ू वगैरह लगा ही रही थी कि फ़ोन आ गया कि आ रहे हैं ड्यूटी से। नाइट की ड्यूटी थी तो दोबारा से जाना है हॉस्पिटल, तो फटाफट से बस ये काम छोड़े झाड़ू बुहारी के और हाथ मुंह धो के अच्छे से। उसके बाद बनाया खाना। खाने में बनाया था घिया और रोटियां। और नाश्ता जो था वो हो गया था, तब तक दूध वाला आ गया। फिर दूध लेकर आई तो दूध गर्म होने रखा। उसके बाद चाय बनाई। उसके बाद चाय पीने के बाद, चाय पी भी नहीं थी तब तक गाड़ी आ गई थी, तो उसके बाद फिर डस्टबिन खाली कर और इसी तरह से सुबह से बस रेल बनी हुई है। बच्चे भी सो रहे हैं और फिर मैं अपना इन्हीं के जाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, क्योंकि जाने के तुरंत बाद सफाई नहीं करते हैं। और फिर लग गई थी अपने बाहर के काम करने। अभी लगभग 8 सवा 8 बजे का टाइम है, 8:30 हो रहे होंगे तो मुझे नहीं पता। और यहाँ से मैंने अपनी क्लीनिंग जो छोड़ दी थी वो शुरू कर दी है। पहले बाहर से कर देती हूँ, उसके बाद फिर अपना अंदर करूँगी झाड़ू बुहारी, जो भी करना होगा। सुबह की झाड़ू लग गई है, बस यही है। तो जो शनिवार में क्लीनिंग होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है शनिवार में, वही मुझे करनी है। बेड वगैरह ठीक करने हैं, थोड़े से जाले वगैरह झाड़ने होते हैं। तो यहाँ की जो क्लीनिंग होती है, जो डस्टिंग वगैरह होती है, वो करने के बाद फटाफट से पोछा लगा दूंगी, तो बाहर का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपना अंदर है। और बाहर ना भी सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरा झाड़ू पोछा जो भी करना था साफ़ सफाई कर दी है। आप लोग देख सकते हो पूरा चमक गया है। और अब चलते हैं अंदर। इतने टाइम तक बच्चे भी अपना उठ गए थे, उनका नहाना धोना बराबर चल रहा था और मैं फटाफट से आ गई थी इस रूम में। हाँ, पानी मैंने पिया था, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे आदत है या तो मुझे प्यास लगती है, मैं बहुत पानी पीती हूँ सुबह सुबह। तो मैं पूछे मत, किसी दिन मेरा व्रत होता है तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम पास करना। तो इस रूम में मैं आ गई थी और बस इसकी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है। बेडशीट मैंने परसों ही बदली थी। झाड़ दिए अच्छे से सेट कर दूंगी और जो भी डस्टिंग करनी होगी इस कमरे की मैं कर दूंगी। और डबल बेड की ये बेडशीट है, काफ़ी टाइम बाद मैंने बिछाई है। वाइट कलर की है, गंदी होती है ज़्यादा, इसलिए इस रूम में मैंने डाल दिया है। इस रूम में थोड़ा सा आना जाना कम रहता है बच्चों को, तो इसलिए फिर मैंने इसे इसमें डाल दिया है। अच्छे से झाड़ कर सेट कर दी है और ये लगा दिए हैं तकिया। बेडशीट अच्छे से लगा दो तो पूरा कमरा हो जाता है पूरा क्लीन। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अलमारी को साफ़ करने। जैसा कि शनिवार है, आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग बनती है। जाले वगैरह तो मैंने जब सुबह झाड़ू लगाई थी जब भी मोटा मोटा मार लिया था, ज़्यादा तो थे नहीं। अब ये है कि क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग वगैरह। तो सारे काम अकेले ही करने होते हैं, घर के, किचन के, बच्चों के। तो बिना आलस किए बस मैं फटाफट फटाफट करती रहती हूँ। और मैं बताऊँ, 2 घंटे में पूरा काम हो जाता है अगर बिना थके और बिना रुके हम लोग करते हैं।
फ़ोन वगैरह ना देखो, किसी की बातों में ना लगो, तो 2 घंटे में आराम से पूरे घर का काम हो जाता है अकेले भी। और साथ ही साथ अब बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो बच्चों को बताना होता है, बच्चों को ये कर लो, वो कर लो, डाँटना होता है, कहीं-कहीं बच्चे नहीं मानते तो उन्हें धमकाना होता है। तो सारे काम साथ-साथ मेरे चल रहे थे और रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारे जो दरवाजे वगैरह थे सबको साफ़ कर दिया था। अब आ गई थी इधर ही, यहीं से मैंने मतलब रूम से निकलने के बाद फिर मैंने यही जो कॉर्नर है साफ़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी जो बच्चे नहाना धोना कर रहे हैं, ये एरिया साफ़ हो जाएगा तो वो अपना नहाना धोने के बाद पूजा वगैरह कर देंगे और मैं अपने बाकी के काम कर दूँगी। तो बच्चे नहा धो के आ जाएँगे, ये एरिया रह जाएगा, तो फिर बाद में वो खड़े रहेंगे, मम्मी पहले यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो। और बच्चों को भी आदत लगी हुई है, तब तक साफ सफाई नहीं होती, तब तक वो काम नहीं करते। अगर मैं यहाँ से झाड़ू पोछा नहीं करूँगी तो वो दिया नहीं जलाएगी, यहाँ मतलब पूजा वो नहीं करेगी, वेट करती रहेगी कि कब यहाँ से झाड़ू पोछा होगा और कब वो फिर यहाँ से अपना जो सामान है पूजा वगैरह का जो है वो सब अपना करना शुरू करेगी। तो इसलिए मैंने फिर कमरे का करने के बाद यहीं से शुरू कर दिया, दूसरे कमरे में फिर मैं नहीं गई। तो बस यहाँ से मंदिर को अच्छे से डस्टिंग कर दिया था। उसके बाद ये जो छोटी सी टेबल है इसको मैंने यहीं रख दिया है, इसके अंदर भगवान जी के सारे कपड़े लते मतलब जो भी सामान है ठाकुर जी का, वो सब इसी के अंदर मैंने रख दिया है। और इसको अच्छे से साफ करके गणेश जी को विराजमान कर दिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से स्प्रे करके और साफ कर दिया है। ये जो स्प्रे है ये होममेड स्प्रे है, मैं खुद ही बनाती हूँ। और इससे क्या है, घर के जो लकड़ी के फर्नीचर वगैरह होते हैं, जो ये खिड़की दरवाजे होते हैं, अच्छे से साफ हो जाते हैं। साथ ही साथ कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बस घर के हमें पता है कितनी मात्रा में डली हुई है कौन सी चीज़। और कहीं न कहीं हमारे इससे पैसे भी बचते हैं। कोलीन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, इतना महँगा होता है और आगे ही आगे चलता है, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो इसका ये सब करने के बाद मैंने यहाँ से लगा ली थी झाड़ू, बैठकर अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैंने ले लिया था ये क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लाइज़ॉल है ये, इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। मैं बता रही थी ना कि पोछा के पानी में ये डाल लेती हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो ये वही था। तो यहाँ मैंने थोड़ा-थोड़ा सारे में डाल लिया है। उसके बाद पोछा मैं लेकर आ गई थी और अब इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दूंगी बैठकर। ये एरिया क्लीन हो जाएगा तो यहाँ जो वो अपना नहाने धोने के बाद बच्चे अपना जो हाथ जोड़ते हैं, भगवान जी को नहलाना धुलाना पूजा वगैरह जो करते हैं वो कर लेंगे। तो सुबह में बस यही रहता है कि यहाँ से क्लीन हो गया और अब अपना जो है मेरा आधा काम हो गया है। आधा काम क्या, हाँ हो ही गई आधी क्लीनिंग। अब क्या है, किचन रहती है और दूसरा रूम रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, इस दरवाजे को मैं बाहर से तो कर चुकी हूँ साफ, अंदर से रहता था तो लगे हाथों मैंने इसके ऊपर भी स्प्रे करके अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद फिर जो जो चीज़ें दिखाई देती चलेंगी, सामने आती चलेंगी, मैं उनको करती जाऊंगी क्लीन। और इस तरह से मैं बस करती रहती हूँ। सुबह में बिल्कुल भी आराम नहीं करती। गाने चलते हैं लेकिन आज बच्चे हैं तो वो कहाँ गाने चलने देंगे, वो अपना चला रखा है उन्होंने कुछ भी, लेकिन ठीक है। आवाज़ें आ रही हैं कान में बच्चों की और टीवी की, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा, बस फटाफट फटाफट अपने काम करे जा रही हूँ मैं। और 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा जो पूरा काम था वो ख़त्म हो गया था। स्विच बोर्ड के ये जो नट थे वो थोड़े से ढीले हो रखे थे, तो साफ करने थे, हिल रहे थे, वो मैंने अच्छे से कसे, अच्छे से सफाई करने के बाद यहाँ पूजा भी हो चुकी है। देखिए, ठाकुर जी को तैयार करके पूजा कर दिया, बाती हो गई है। उसके बाद भोग भी लगा दिया है। सुबह में ज़्यादातर दूध और मिश्री का ही भोग लगता है, हालांकि खाना भी बन गया था, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह सुबह फिर ठाकुर जी को खाना वगैरह देने की आदत नहीं है, दूध ही देने की आदत है, जैसे हम अपने बच्चों को चाय दूध देते हैं उसी तरह से। उसके बाद दोनों बच्चों का नहाना धोना हो गया था, पूजा भी हो गई थी और टाइम भी हो गया था, 9 सवा 9 बजे के आसपास का टाइम था। उन्हें लग रही थी भूख, हालांकि सब्जी मैंने बना के रखी थी, बस रोटियां सेकनी थी, लेकिन उन्हें घिया नहीं खाना। काफ़ी टाइम के बाद मतलब बहुत मशक्क़त हो गई थी करते करते, रोटी बना दूँ, पराठे बना दूँ, सब्जी बनी रखी है, ये खा लो वो खा लो, नहीं बाद में फिर डिसाइड हुआ कि पोहा बना दो। तो यहाँ मैं बस फटाफट से किचन में आई और पोहा बनाने की तैयारी जो है वो कर दी थी। मूंगफली भून ली है, प्याज कट कर लिया था एक, और पोहा भी मैंने अच्छे से धोकर भीगने के लिए रख दिया था। बस फटाफट से उसे देसी घी में प्याज डाला, टमाटर वगैरह बच्चे खाते नहीं हैं। उसके बाद फिर
टमाटर वो सॉरी प्याज हल्का सा भुना, उसके बाद पोहा डाल दिया, सूखे मसाले डाल दिए, 1 चम्मच डाल दिया था पोहा मसाला। ये जो पोहा लेकर आई थी मैं, इसमें से 1 पैकेट पोहा मसाला निकलता है, जो कि चीनी, सरसों और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स रहती है। 1 चम्मच डाल लो। उसके बाद मूंगफली डाली और थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्ची जो डालनी होती है वो डाली, और ये नींबू निचोड़ लिया। नींबू के लिए मैं लेकर आई थी स्क्वीज़र, लेकिन नींबू का साइज इतना बड़ा था कि हाथ से ही निचोड़ना पड़ा, और मेरा पोहा बन के हो गया है तैयार। बच्चों को दिया, मैंने भी खाया। उसके बाद फिर मैं अपने लग गई दोबारा अपने काम में। तो यहाँ से फिर से मैंने अपनी जो डस्टिंग है वो शुरू कर दी है। टेबल के नीचे मैं रखती हूँ आलू प्याज खुले में, क्या है हवा लगती रहती है तो ख़राब भी नहीं होते। किचन में मैं अंदर रखती हूँ तो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद नीचे से अच्छे से डस्टिंग कर दी, और ऊपर से बैग वगैरह हटाया, जो भी चीज़ें थी हटाने के बाद सूखा कपड़ा मारा। उसके बाद स्प्रे कर इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये सारी डेली की डस्टिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, जो शनिवार में होता है वो होता है दरवाजे वगैरह साफ़ करने, जाले वगैरह झाड़ने, बेडशीट बिछानी, पंखा वगैरह साफ़ करने। लेकिन पंखा वगैरह आज ज़्यादा गंदे नहीं थे। बेडशीट मुझे बिछानी थी दूसरे कमरे की, लेकिन वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो फिर मैं वहाँ नहीं गई। कल भी संडे है तो कल मैं दूसरे जो रूम की बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो यहाँ की डस्टिंग वगैरह होने के बाद ये रह गया था पूरा जो ये है अलमीरा, ये जो टीवी ट्रॉली है, इसको मुझे साफ़ करना था। 2 दिन पहले राशन आके रखा था, तो ये भी मैंने नहीं रखा था उसकी जगह। बस 2-1 जो पैकेट्स खोलने थे वो खोल दिए हैं। जैसे छोले का खोला है अभी, 1 पैकेट मैंने पोहा का भी खोला है, और ये जो राशन है इसको मैं रख दूँगी फ़िलहाल इसमें। तो इसकी भी सफाई करनी थी, तो इसमें भी अच्छे से सफाई करने के बाद, और जो राशन का सामान जहाँ रखना है वो मैं रख दूँगी। तो इसी तरह से खाली करके, और जहाँ जो सामान रखना है रख दूँगी, और साथ-साथ इस अलमारी के अंदर पूरी तरह से कपड़ा मार के मैं साफ़ कर दूँगी। जो काम पड़े रहते हैं इस तरह से सामने आते रहते हैं, हो जाते हैं, बाकी वो रह जाते हैं तो फिर रह ही जाते हैं। तो बस यहाँ से मैंने जो भी सामान वगैरह निकालना था, निकाल के जो डब्बे-वब्बे थे उनको मैं रख रही थी, और ये काफ़ी टाइम से फैली पड़ी है, तब से हॉस्पिटल का आना-जाना था। उम, तब से मतलब बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, तो आज फिर मुझे टाइम लगा, और आधे से ज़्यादा काम हो भी गया है। बच्चों का नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह बनाने की तैयारी, तो फिर मैंने लगे हाथों इसको भी अच्छे से साफ़ कर दोबारा से सामान लगा दिया था, रख दिया था। उसके बाद ऊपर से इसकी स्प्रे करके डस्टिंग क्लीनिंग कर दी थी। तो लगे हाथों मेरा जो ये काम था ये भी हुआ। ये इस बैग में रहता है एक सर्फ़ का पैकेट, जो कि अलग डब्बे में डालना है, तो ये मैंने छोड़ दिया है। बाकी सारा सामान लगाने के बाद अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है अंदर बाहर सबसे। अब बारी आती है ऊपर की। इसके ऊपर रखी थी बॉटल्स, जो कि मैंने कल धोई थी, तो इनको मैंने रख दिया है। और उसके बाद मुझे ये हटाना है इसका मैट, इसे मुझे धोना है और इसके ऊपर दूसरा मैट डालना है। तो बस वही है कि जो चीज़ें हटानी है, हटाने के बाद इसकी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला था ये वाला मैट। हालाँकि ये फुट मैट थे, लेकिन मुझे इतने अच्छे, इतने सुंदर सॉफ्ट से जो मैट थे, नीचे बिछाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इन्हें इसके ऊपर ही बिछाना अच्छा समझा। अच्छा भी लग रहा है, और नीचे बिछाने में फिर इसका बुरा हाल हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसको इस तरह से बिछा दिया है। और ये देखिए पेड़, ये अंदर मैं लेकर आई हूँ तब से इस प्लांट को, इसमें ना अजीब सी जान आ गई। ये देखिए चारों तरफ इसके निकल आए हैं बहुत अच्छे से छोटे-छोटे प्लांट्स, और इसके ऊपर से भी अच्छा दिख रहा है ये। बाहर होता तो कबूतर इसका कब का कर देते, राम नाम सत्य। तो फिलहाल यहाँ से पूरी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है। अब रहती है किचन, तो लगे हाथों किचन को भी कर लेती हूँ। काफ़ी बर्तन वगैरह हो गए हैं। तो मैं बताऊँ, नाश्ता भी बनाया था बच्चों के लिए, खाना पीना, पानी, चाय, दूध, और सुबह खाना वगैरह, तो बहुत सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, पूरा किचन ही फैल गया है। ये मैंने छोले भिगो दिए हैं दोपहर में बनाने के लिए। ये 2 पैकेट्स खोले थे पोहा और छोले के, और साथ ही और भी जो सामान बर्तन वगैरह सब फैले पड़े हैं। तो पहले मैं किचन को ही साफ़ करूँगी, लेकिन शूट नहीं करूँगी, क्योंकि किचन की क्लीनिंग मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर कर रखी है। तो सारे बर्तन वगैरह मैं यहाँ इकट्ठा कर रही हूँ। उसके बाद जो साबुन ख़त्म हो रखी थी बर्तन धोने की, वो भी निकाल लिया एक। और ये देखिए मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। ये देखिए, मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं रुकी, बिना रुके और बिना कुछ बात करे, फ़ोन देखे, टीवी देखे, सारा काम मैंने कर दिया है। अकेले ही करना होता है, तो सारा काम लगभग 2 घंटे में मेरा हो गया था।
सारी डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, और मैं धीरे धीरे करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बस लगी रहूँ, धीरे धीरे सोच समझ कर एक एक चीज़ को साफ कर मैंने पूरा कर दिया था। उसके बाद भी 2 घंटे में हो गया था। यहाँ इस रूम की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन फ़िलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, तो मैंने इसे छोड़ दिया और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लेकर। अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू, ये फाइनल झाड़ू है, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो किचन से मैंने झाड़ू शुरू कर दी थी, हालांकि एक बार झाड़ू लग चुकी है, लेकिन डस्टिंग क्लीनिंग होने के बाद फर्श पर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी और ऊपर से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो गिरती हैं, तो एक बार झाड़ू निकालना बनता है। बाकी पोछे में फिर दिक्कत होती है पोछा लगाने में। तो बस मैं दोनों रूम से झाड़ू निकाल कर ले आ गई थी, किचन में भी मैंने निकाल लिया था, और बस ये मैं लगाकर फाइनल झाड़ू जहाँ तक जाती है झाड़ू, पूरी झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। तो इस तरह से सुबह के 2 घंटे कब मेरे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। पूरा घर का एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है, पूरा घर मेरा व्यवस्थित हो गया है। बस यही है कि सुबह हमें अगर हम फ़ोन पे लग जाएं, या तो हम टीवी में लग जाएं, या इधर उधर की बातों में लग जाएं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हम बिना इधर उधर की बातों में लगे अपना काम करें, तो हमारा काम कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पोछा मैं बैठ कर ही लगाती हूँ। उसके बाद दोनों रूम से मैंने पोछा निकाल लिया, किचन से निकाल लिया, और पोछा लगाने के बाद फटाफट मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद मैं आई, मैंने अपने ठाकुर जी को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, थोड़ा सा अपना स्किन केयर किया, और अब देखिए मैं आपको दिखा रही थी पूरा फर्श मेरा चमका हुआ है। और अब मैं यहाँ रख दूँगी छोले बॉयल होने के लिए, दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो वीडियो का मैं यहीं करूँगी एंड। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।